नमस्कार दोस्तों, वेलकम ओल्ड मॉक्स में आप सबका स्वागत है। जीएस पेपर 4 का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट 3, लेसन्स लर्न फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट इंडियन रिफॉर्मर्स, लीडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें हमने स्वामी विवेकानंद जी से स्टार्ट किया था। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद फिलोसॉफी। हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्वामी जी's कॉन्ट्रीब्यूशन टू द भारत। भारत के लिए उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने उनका एक ब्रीफ में फिलोसॉफी देखी थी, आइडियोलॉजीज देखे थे, क्या काम किया था वो देखा था, और उनके पीछे प्रेरणा क्या थी हमने देखा था। अभी क्या करने वाले हम लोग, इन दिस पार्ट वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दी his contribution specifically in the philosophical domain and how that established in help in establishing the morality in the society। ठीक है। In spite of the linguistic, ethnic, historical, religious diversities, Bharat had a strong sense of a cultural unity। यही तो आइडेंटिटी है भारत की, आगे इसकी, जिसके वजह से भारत को नवाजा गया, जाना गया। हम कहते हैं आज भी कि इंडिया इज ऑल द वे नोन फॉर हिज कल्चरल डाइवर्सिटी। लेकिन आज हमें एक दूसरे के साथ लड़ाया जाता है, एक दूसरे के साथ हमें ये टिपिकली हम इनके अगेंस्ट है, ये हमारे ऊपर है, ये हमारे नीचे है, हम ज़्यादा बेटर है, वो वर्स्ट है। दिस इज व्हाट वी हैव इन टू, एंड दैट इज द रीजन आवर यूनिटी इज स्लोली ब्रेकिंग डाउन एवरी डे। He reminded our people their great national spiritual heritage and revived the pride in the past। हमारा past यानी क्या, वैदिक पीरियड, वेदांत, इसके ऊपर ही उन्होंने काफी फोकस किया था। We know that in we have seen the last part। He showed the weakness of a Western culture, कितना वीक है, कितना फ्रेजाइल है, and how India could help in overcoming them। His proclamation about a sense of a unity, pride strengthened the India's nationalist movement। हमको याद है कि उस समय जब स्वदेशी मूवमेंट चला था, या स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी स्वामी विवेकानंद जी एंड लोकमान्य तिलक की जब मीटिंग हुई थी पुणे में, तब ऐसा कहते थे कि लोकमान्य तिलक हैज गॉट अ बिग मैसेज फ्रॉम द स्वामी विवेकानंद अबाउट द मूवमेंट। एंड उसी के वजह से चाहते वो स्वदेशी का जो एक नारा था कि एक लोकमान्य तिलक जी का एक फेमस स्टेटमेंट है ना कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शॉल हैव इट। स्वराज का जो कंसेप्ट है ये मेरा है, अपना है, हमारा है, हम इसको देखेंगे क्या करना है। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो रोट दैट स्वामी जी's harmonized east and west, religion and science, this is the most important thing Swami Vivekananda has done, past and present, and that is why he is great। Our countrymen have gained unprecedented self-respect, self-reliance, and self-assertion from his teaching। That's his teaching has recently impacted on the Indian society। His most unique contribution was to open minds of Indians to their duty towards the downtrodden masses। कि हमारा काम सिर्फ इतना ही नहीं है, जैसे बोधिसत्व में कहा जाता है ना बुद्धिज्म में, कि हमें अपने साल्वेशन पे ध्यान नहीं देना है सिर्फ, हमारे साथ साथ हमें दूसरों के साल्वेशन पे भी काम करना है। कार्ल मार्क्स आने के काफी पहले स्वामी विवेकानंद जी हैज स्पोक अबाउट द रोल ऑफ अ लेबरिंग क्लास इन द प्रोडक्शन ऑफ द नेशनल वेल्थ। क्योंकि उस वक्त ये मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्री, कहते हैं ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, उसकी वजह से काफी सारा लेबर क्लास डेवलप हो रहा था और उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी, बेस्ड ऑन द spiritual understanding and spiritual humanism, as he said in the last lecture we have discussed that, he talked about the आइडेंटिफाइंग ह्यूमन विथ सोल। हम हर व्यक्ति को उसके आत्मा से अगर रिकग्नाइज करें तो हम उसके पूर्णत्व को, हम उसके महत्व को समझ पाएंगे, नहीं तो वो मेयरली लेबर, रिच, पुअर, इस कैटेगरी में चले जाएगा। एंड दैट्स वेरी ट्रू, आज वही सत्य है। द फर्स्ट रिलीजियस लीडर टू स्पीक अबाउट द मासेस, he was the first one, that's why he talked about the labor class as well। कार्ल मार्क्स के तो बहुत पहले। formulate definite philosophy of a service and organize large scale social service through his रामकृष्ण मिशन। सोशल सर्विस के लिए भी उन्होंने खुद को झोंक दिया था, काफी सारे एक्टिविटी स्टार्ट किए थे। आज भी देखते हो तो रामकृष्ण परमहंस का जो मिशन है, रामकृष्ण मिशन, ये काफी सोशल सर्विसेज में इन्वॉल्व है। कलकत्ता में उसके बारे में काफी आप जान सकते हो। कंट्रीब्यूशन टू द हिंदुइज्म, आइडेंटिटी रिस्टैब्लिश करने का बहुत प्रयास किया हिंदुइज्म की। स्वामी विवेकानंद गेव अ हिंदुइज्म एज अ होल क्लियर कट आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट प्रोफाइल। बिफोर स्वामी जी हिंदुइज्म, बिफोर स्वामी जी, ऐसा ये होना चाहिए था कॉमा, हिंदुइज्म वाज कंसिडर्ड अ लूज कन्फेडरेशन ऑफ अ मेनी डिफरेंट सेक्ट। जो आज भी
कई हद तक लोग पुश करते हैं कि हिंदुइज्म कुछ है नहीं, इट्स अ जस्ट लूज कन्फेडरेशन, एक छोटे छोटे हिस्सों का एक कॉन्ग्लोमरेशन है, कॉन्फेडरेशन है, किसी को भी उठा के फेंक दिया जा सकता है कभी भी, ठीक है। Before Swamiji's advent, discord and competition among the various sects in Hinduism, by applying Sri Ramakrishna's doctrine of harmony, जिसको समन्वय कहा जाता है, Swamiji brought about the overall unification of a Hinduism on the basis of a principle of a unity in diversity. यूनिटी इन डाइवर्सिटी बड़ा पढ़ते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी ने इनिशियली ही हैज ब्रॉट टू द फ्लोर. Contribution to the Hinduism, he has defended his foremost among those who raised the voice in defense of a Hinduism. He can be considered as the pioneer, कह सकते हैं हम इसको इस modern sense में. Christian missionaries' propaganda had created a false view of Hinduism and India in the Western minds. Christian missionaries थे जिसके वजह से हिंदुइज्म की गलत तरीके से आइडेंटिफिकेशन करने का प्रयास क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया, ना सिर्फ वेस्ट में किया बल्कि उन्होंने इंडिया में आके भी कई हद पे कन्वर्जेंस का काम इससे किया है. स्वामी विवेकानंद हैड to face a stiff opposition in his attempt to defend Hinduism. Of course, because सारा फोर्स किसके अगेंस्ट में था? हिंदुइज्म के अगेंस्ट में था. और सारा फोर्स किसके फेवर में था? क्रिश्चियनिटी के फेवर में था, कन्वर्जन के फेवर में था, और उसके वजह से स्वामी विवेकानंद जी को काफी अपोजिशन फेस करना पड़ा. न्यू आइडियल्स ऑफ मोनास्टिसिज्म. A major contribution of Swamiji's Hinduism is the rejuvenation and modernization of the monasticism. मोनास्टिसिज्म यानी मोनास्टी, मोनास्टिक कल्चर. मोनो का मतलब होता है सिंगल, एग्जिस्टेंस ऑफ वन ब्रह्मा, जो वेदांत की फिलोसॉफी कहती है ना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एवो ब्रह्म न परे. जो ब्रह्म है वही सत्य है, जीवों के परे जाके भी आप देखो तो ब्रह्म ही आपको एकमेव सत्य मिलेगा. एवं सत व द्वितीया, इसमें जब हम कहते हैं कि सत्य एक ही है, बस उसकी शाखाएं अलग अलग है, उसकी वेराइटीज अलग अलग हमें दिख पड़ती है, ठीक है. In his new monastic ideal followed in the Ramakrishna's order, ancient principles of a reunion, a renunciation and God realization are combined with the service to God in man. शिव ज्ञाने जीव सेवा, ऐसे कहते हैं कि शिव को जानना है और जीव की सेवा करनी है. शिव को तभी जान पाओगे जब जीव का महत्व समझ में आएगा, और जीव का महत्व तभी समझ में आएगा जब आप शिव को जानोगे. तो इट्स लाइक कहते हैं ना कि कोरोलरी है एक दूसरे का. वो तो एक को जानोगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा. तो पहले एक को पूरा जानने को हमें प्रयास करना है, चाहे वो शिव हो चाहे वो जीव हो. स्वामी जी इक्वेटेड सर्विस टू मैन विद सर्विस टू गॉड. दैट्स व्हाई इवन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सेम स्टेटमेंट आदि शंकराचार्य ने भी कहा है. ये अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए अभी हमको यूपीएससी के बहाने ये पढ़ने मिल रहा है या मुझे पढ़ाने मिल रहा है. लेकिन इसका अनन्य साधारण महत्व है हम भारतीयों की जीवन शैली में. कई सारे लोग ऐसे आज भी देश में पड़े हुए हैं जो बाहर जाके खुश है, वो कहते हैं कि क्या ही रखा है भारत में. ऑफ कोर्स उनको भारत के स्वभाव के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में कोई पता ही नहीं, बिकॉज दे हैव नॉट बीन टोल्ड, नॉट बीन टॉट. ये तो ब्रिटिश ने कहा था कि वी विल मेक इंडियंस सच अ वे कि they will be looking Indians just by their color. वो सिर्फ उनके कलर से इंडियंस दिखेंगे, अदरवाइज देयर माइंड्स विल बी कंप्लीटली ब्रिटिश. वो कब का था? जब वो भारत में थे, लगभग 150-200 साल पहले. और आज 2023 में कई सारे ऐसे लोग दिखेंगे आपको जो कहेंगे नहीं यार, इंग्लिश तो एजुकेशन में बहुत ज़रूरी होता है यार, उसके बजाय क्या ही हो सकता है. दैट्स द रियलिटी वी हैव टुडे एंड वी आर very cheerful to forget the identity of a Bharat. Anyway, thank you so much. This is for part 3, and part 3 इसलिए क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज पे हमने एक पार्ट 1 बनाया था, ये इसी चैप्टर का बिगिनिंग था. स्वामी विवेकानंद जी पे पार्ट 1 हो चुका है, लास्ट पार्ट एक जिसको पार्ट 2 कहते हैं हम लोग, उसमें हमने वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करके दी है, जो स्वामी विवेकानंद जी का इनिशियल फेज ऑफ लाइफ डिस्कस किया है. पार्ट 3 में हमने उनके फिलोसॉफी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदुइज्म की बात की,
ग्लोरिफिकेशन, कंसोलिडेशन और उसको किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम के थ्रू लाया जा सकता है इन द हमारे शिक्षा व्यवस्था के इसमें द टीचिंग्स ऑफ वेदांता, उन्होंने उसका भी प्रयास किया, हालांकि वो पूरी तरह से नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन नाउ इन राइटिंग द इथिक्स पेपर 4 और द क्वेश्चन एंड आंसर, दिस ऑल कैन बी फ्रीली यूज्ड। ये सारा मटेरियल जो मैंने आपको दिया है ना, ये इसका कोई क्वेश्चन के साथ मैंने आपको रिलेट नहीं करवाया, हालांकि मैं क्वेश्चन का एनालिसिस भी आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ, एक एक वीडियोस में अपलोड करते जाऊंगा। आप उसमें देख सकते हैं कि आंसर का फ्रेमवर्क हम इथिक्स पेपर 4 में कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज उस वीडियो को अच्छे से देखिए, नहीं तो मेरी मेहनत कोई काम पे नहीं आएगी आपके, ठीक है। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियोस, अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्स। थैंक यू सो मच। मे भी थोड़ा बोरिंग हो सकता है ये इथिक्स के पेपर, लेकिन इसका कंटेंट बहुत ज़रूरी है, इसकी भाषा बहुत ज़रूरी है, उस पे आप ज़्यादा प्रयास करिए, एंड ट्रस्ट माय वर्ड्स, इफ यू कैन write in such a language which I have written in this PPT, definitely you'll fetch a good marks in mains. Okay, thank you so much and wish you all the best. Have a great day. Take care.